एक सवाल मुझसे अक्सर किया जाता है, क्या इम्प्लांट्स बेटर है या फिर ब्रिज। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर मुझसे हर पेशेंट करता है कि मैम इम्प्लांट्स को चूज करें कि ब्रिज को, इन दोनों में से बेटर कौन सा है, कौन सा लॉन्ग टर्म तक चलेगा, किस में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, किस में खर्चा ज्यादा आएगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इम्प्लांट और ब्रिज में से आपको किसको चुनना है, कौन सा आपके लिए बेटर होगा, कौन सा किस सिचुएशन में ज्यादा फेवरेबल है और कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज इस डाउट को मैं कंप्लीटली क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि इम्प्लांट और ब्रिज में से किसको चुने। तो फ्रेंड्स, आंसर बहुत सिंपल है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कैसे? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है। तो फ्रेंड्स, आंसर बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दोनों ही अच्छे हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप मिसिंग टूथ को रिप्लेस कराएं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों फिक्स्ड ऑप्शन के अलावा एक और ऑप्शन भी होता है जो रिमूवेबल होता है, जिसे डालते हैं और निकालते हैं, रोज रात को निकालते हैं, सुबह क्लीन करके पहनते हैं। तो मैं हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ, हमेशा जो आपका मिसिंग टूथ है या टीथ है, उनको आप जितना जल्दी रिप्लेस करा लें उतना अच्छा है। अदरवाइज जो मिसिंग टीथ के कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, उसकी वजह से सारे दांत खराब हो जाते हैं। पायरिया, गम डिजीज, बोन डिजीज, फ्रेंड्स, ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक दांत निकालने से 7 से 8 दांतों का वहीं पर नुकसान होने लगता है और जब तक आप उसको रिप्लेस करवाएंगे तो फ्रेंड्स तब तक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कभी भी मिसिंग टूथ को इग्नोर मत कीजिए। जो भी सिचुएशन हो, आप इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन के साथ रिप्लेस करें, लेकिन हमेशा रिप्लेस कर दें। आप उसको बाद में चेंज करा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी हमारी कंडीशन है, जो भी हमारा इकोनॉमिक स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग हम इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज करके अपने मिसिंग टूथ को रिप्लेस करवाएंगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इन दोनों में से, इम्प्लांट्स में से और ब्रिज में से ज्यादा अच्छा कौन सा है। तो फिर सबसे पहले समझते हैं ब्रिज को। ब्रिज क्या है? फिर दो दांतों का सपोर्ट लेके जो दांत नहीं है उसको रिप्लेस करता है, तो इट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज। दोनों दांत अपने साइड के लिए और उनके सपोर्ट से अपने मिसिंग टूथ को रिप्लेस किया। अब इसका एडवांटेज क्या है? तो फ्रेंड्स, ये फिक्स्ड ऑप्शन है, एक बार लगा दिया दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इसका एडवांटेज है कि ये फिक्स्ड ऑप्शन है और ये मिसिंग टूथ के क्राउन पार्ट को रिप्लेस करता है। ऑलराइट, अब जानते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको रिप्लेस करने के लिए आपको साइड के टीथ को थोड़ा सा शॉर्ट करना होता है। तो अगर आपको फिक्स्ड ऑप्शन ही चाहिए और आप रिमूवल वाले ऑप्शन को प्रेफर नहीं करते हैं, सिर्फ तभी इसको प्रेफर कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि साइड के जो अच्छे भले दांत हैं उनको रिड्यूस करना पड़े। लेकिन अगर फिक्स्ड ऑप्शन चाहिए और रिमूवेबल नहीं चाहिए और इम्प्लांट एक्सपेंसिव लग रहे हैं, देन इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द मिसिंग टीथ। राइट, तो अब आपको क्या समझ में आया कि फिक्स्ड ऑप्शन चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, विद इन अ बजट हो जाए कि दांत सारे लग जाए और हमें इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है कि आपके फिक्स टीथ भी हो जाते हैं और इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। ऑलराइट, तो ये होता है ब्रिज। ऑलराइट, अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, जिसे इम्प्लांट्स कहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझिए इम्प्लांट क्या होता है। फ्रेंड्स, इम्प्लांट बना होता है 3 स्ट्रक्चर्स का। जो सबसे पहला पार्ट है वो है डेंटल इम्प्लांट, जो दांत की रूट को रिप्लेस करता है। इसे हम जॉ बोन में प्लेस करते हैं और इसको ऑस्टियो इंटीग्रेट, मतलब बोन के साथ अच्छे से मर्ज होने के लिए थोड़े टाइम के लिए छोड़ते हैं। ऑलराइट, इसके ऊपर लगता है अबटमेंट, जिसके सपोर्ट पर क्राउन को प्लेस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है जब ये तीनों स्ट्रक्चर लग जाते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है? इट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ अ नेचुरल टूथ। तो जो नेचुरल टूथ के जितने भी पार्ट हैं उन सारे पार्ट को डेंटल इम्प्लांट रिप्लेस करता है। तो पहला एडवांटेज तो ये हुआ कि इट इज आइडेंटिकल टू नेचुरल टूथ, तो आपको इससे एकदम नेचुरल टूथ की फीलिंग आती है। तो ये है फर्स्ट एडवांटेज। और जो सेकंड एडवांटेज है फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कि फ्रेंड्स, जो जॉ बोन है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है दांत की रूट पर। तो जब तक रूट हड्डी में है
बोन को स्टिमुलस मिलता है रूट से और बोन की हाइट मेंटेन रहती है। तो फ्रेंड्स डेंटल इम्प्लांट जो कि दांत की रूट की तरह एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से जो जॉ बोन है उसकी हाइट और विड्थ हमेशा मेंटेन रहती है। तो समय के साथ जो जॉ बोन है वो रिड्यूस नहीं होती, तो लाइफ लॉन्ग इम्प्लांट खराब नहीं होता। आपका जो फेस का प्रोफाइल है वो मेंटेन रहता है। अब वक्त के साथ बहुत जल्दी एज नहीं होते हैं। फ्रेंड्स दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ अ डेंटल इम्प्लांट। ऑलराइट, इसके बाद इन दोनों के अलावा एक और एडवांटेज है कि इसको प्लेस करने के लिए हमें साइड के टीथ को टच करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जो दांत आपका मिसिंग है उसे डेंटल इम्प्लांट से रिप्लेस कर दीजिए। आपको लाइफ लॉन्ग कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आपके मुंह में नेचुरल टूथ है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स। अब जानते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। वो तो बस एक है कि यस ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाकी दोनों ऑप्शन से। अगर आप इसको अफोर्ड करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है जब हम ब्रिज को देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम डेंटल इम्प्लांट को प्लेस करते हैं तो उसकी कॉस्ट हमेशा 15,000 से स्टार्ट होती है। डेंटल इम्प्लांट टाइटेनियम का बना होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो इससे अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स इम्प्लांट और ब्रिज में से आपको किसे चुनना है ये आपका डिसीजन है। मैंने दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दिए, दोनों की कॉस्ट भी आपको नियर अबाउट बता दी। अब बस आपको डिसाइड करना है कि आपकी सिचुएशन पे सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा। फ्रेंड्स अभी भी कोई डाउट लगता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Don't forget to flaunt your beautiful smile and that makes you so beautiful.